हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चलता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बार वाले क्वेश्चन से किस तरह से सॉल्व करें। हर चीज बार वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। बार वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे जैसे 0.8 के ऊपर बार है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक संख्या के ऊपर बार है। क्या है, एक संख्या के ऊपर बार। एक संख्या के ऊपर बार है तो ऊपर में 8 लिखेंगे, नीचे 9। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9, ठीक है। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक नहीं। एक संख्या के ऊपर बार के ऊपर बार, एक संख्या के ऊपर बार तो एक 9 नीचे। मतलब 9 अगर नीचे में है तो एक संख्या के ऊपर बार होगा, ठीक है। तो दो संख्या के ऊपर बार है, मान लीजिए 23, तो ऊपर में 23 तो लिखेंगे। दो संख्या के ऊपर बार है तो दो गुना। दो संख्या के ऊपर बार है तो दो 9 नीचे में, ठीक है। दो संख्या के ऊपर बार है तो 9 नीचे में, 9 नीचे में, मतलब दो गुना नीचे ले लें, ठीक है। दो संख्या के ऊपर बार है तो दो गुना नीचे, ठीक है। इसी तरह से तीन को संख्या के ऊपर बार रहता तो 123 है। इसको 123 बाई 999 लिखते। तीन चार 12, तीन एक, तीन के 3, तो काट भी सकते थे। तो 333 यानी 41/333, ठीक है। समझ में गया। तो जितना संख्या के ऊपर बार है उतना 9। तो तीन संख्या के ऊपर बार है, तीन संख्या के ऊपर बार है तो 3 को 9 नीचे, 3 को 9 नीचे कर लेना, 3 को 9 नीचे, 3 को 9 नीचे। चार संख्या के ऊपर बार है तो 4 को 9 नीचे। दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 को 9 नीचे। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे करना, ठीक है। इस तरह से अब देखेंगे टाइप 1। टाइप 1, टाइप 2 में देखेंगे हम लोग। टाइप 2, ठीक है। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे में एक 9 लेना। दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे में 2। तीन संख्या के ऊपर बार है तो नीचे में 3, 3 को 9 कर देना, ठीक है। उसको जो काट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 0.12, तो यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करें। देखिए 0 पॉइंट के बाद जो रहेगा 12 है यहाँ पे पूरा का, उसको लिखना है। जो रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको लिखना है। यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 माइनस कर देना। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको लिखना है। इसको लिखना है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, ऊपर बार नहीं, उसको लिखना, उसको लिखना माइनस करके। यहाँ पे माइनस करना फिक्स है, डिवाइडेड बाय दो संख्या। एक दो के ऊपर बार है तो एक गुना होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना जीरो। यहाँ एक के ऊपर बार नहीं था तो एक गो जीरो था। दो संख्या हो तो दो जीरो हो, तीन गो संख्या होता है यहाँ पर 3 गो जीरो। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक गुना, दो संख्या के ऊपर बार है 2 गुना, तीन संख्या के ऊपर बार है। तो यहाँ जीरो के बाद जो रहेगा उसको पूरा लिखना है, माइनस करना है। जिसके ऊपर बार नहीं है बटा जिस संख्या के ऊपर बार उसको लेना, जिसके ऊपर बार, जितना के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो,
एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, इसलिए एक को जीरो इसीलिए क्या कि एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, बार नहीं है, इसीलिए एक जीरो लिखा गया। यहाँ पे देखिए एक को जीरो लिखा गया, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, एक को जीरो। सॉल्व कर देंगे इसका, 12 से 1 घटा देंगे, 11 बटा कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 11/90, तो आंसर कितना हो जाएगा 11/90, कितना हो जाएगा 11/90। तो नेक्स्ट रखते हैं यहाँ पे 0.532, इसको देखिए, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 532 दो के बाद जो रहेगा पूरा लिखना है, कितना लिखना है 532 पूरा लिखना है, ठीक है। क्या करना है, पूरा लिखना है, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 5 लिखना है, ठीक है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको लिखना है, माइनस करके डिवाइडेड बाय, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 नोट देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है वहां पे 0 दे देंगे, 5 के ऊपर बार नहीं 0 कर, अब इससे 100 घटा देंगे, क्या कर देंगे, नहीं घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद कितना होगा, नीचे में तो 990 रहेगा, 12 से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7, 2, 527/990, 527/990, 527/990, 527/990। नेक्स्ट 0.4321, ये 1 के ऊपर बार, ठीक है। सो कैसे बनाओ, 0.4321, 0.4321, यहाँ पे पूरा संख्या लिखना है 4321, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं, 432 के ऊपर बार नहीं है उसको लिखो माइनस कर डिवाइडेड बाय, एक संख्या के ऊपर बार है, 1 9 0, 3 को संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 3 को 0, 4 संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो 4 को 0। अब इससे इसको घटा देंगे, जितना आएगा लिख देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 3889। घटाने के बाद कितना होगा 3889 डिवाइडेड बाय 9000, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं हम डिवीजन की, नहीं देखिए इस तरह का 2 के ऊपर बार है 0.37, 2 के ऊपर बार है 0.37, इसको किस तरह से लिखता है, 2 के ऊपर बार है, इससे पहले इधर बार होता था, अब यहाँ पे बार, 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस 0.37, हमेशा यहाँ पे 0 पॉइंट लेके आना पड़ेगा, मतलब नंबर वाला एक साथ रखेंगे और डेसिमल वाला एक साथ रखेंगे, 0 पॉइंट इस तरह लाने का कोशिश करना है, ठीक है। इस तरह से लाने का कोशिश करना है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, फिर इसको इस तरह से लिखना ही होगा, जैसे 2 के ऊपर बार है और यहाँ पे 37, 2 के ऊपर बार है और यहाँ पे 37 है, और यहाँ पे 1 के ऊपर बार है और यहाँ पे 23,
ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, टू माइनस टू प्लस 0.37, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 0.23। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं, -2 प्लस 0.37, यहाँ पर -1 प्लस 0.20, -2 -1 कितना लिखेंगे, -3, और इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 3 2 5, 0.60। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार और 6, 3 के ऊपर बार और 6, जिस ऑप्शन में रहेगा इसको क्लिक कर दें। इस तरह से आपको इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो 2 के ऊपर बार है, -3.37 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -2 प्लस 0.37। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 2.75, 2 के ऊपर बार है 0.75, 2 के ऊपर बार है 75 प्लस 3 के ऊपर बार 78, एक के ऊपर बार 03, ऑप्शन में 1 के ऊपर बार 03, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, और यहाँ पे डी। 1 के ऊपर बार 53, 83, 4 के ऊपर बार 53, 5 के ऊपर बार 53, क्वेश्चन देखिए, 2 के ऊपर बार 75 हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस 0.75। ठीक, इसको लिखेंगे क्या, प्लस देखें, -3 प्लस 0.78। ठीक, -2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13, 7 7 14 15, 1.53। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 प्लस 0.53, -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 0.53। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 के ऊपर बार 0.53, इस ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर दें, सी नंबर ऑप्शन 4.53। तो इस तरह से बार वाला क्वेश्चन पहले, इससे पहले इधर बार हुआ करता था, इधर बार है। ठीक है, तो उस तरह से इसको सॉल्व ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना। तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन में नहीं रहता, इसी तरह से रहता है। -4 है तो 4 के ऊपर बार, जैसे -5 लिखा है तो हम लोग 5 के ऊपर बार देंगे, -6 लिखा है तो 6 के ऊपर बार, -7 लिखा है तो 7 के ऊपर बार, -8 लिखा है तो 8 के ऊपर बार। ठीक है, -2 लिखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के ऊपर बार, -3 दिया है तो 3 के ऊपर बार। ठीक है, और लेते हैं इस तरह बार वाला क्वेश्चन, 2 के ऊपर बार 89, क्वेश्चन 2 के ऊपर बार 89 प्लस 1 के ऊपर बार 03, 1 के ऊपर बार 03। इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान कितना होगा, इसको देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2 प्लस 0.89, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, -1 प्लस 0.03, तो यहाँ पे -2 प्लस 0.89 -1 प्लस 0.03, डेसिमल वाला एक साथ, -2 -1 -3, नंबर वाला इंटीजर वाला एक साथ, और डेसिमल वाला एक साथ, 9 3 12 8 1 9, 0.92 0.92,
इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार और 92, 3 के ऊपर बार और 92। चलो जिस ऑप्शन में रहेगा इसको क्लिक कर देंगे, 3 के ऊपर बार और 92, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 के ऊपर बार, और यहाँ 92 है तो 92 लिखेंगे, 42 है तो 42, 46 तो 46, 48 तो 42। जब एक से पार हो जाएगा तो एक इधर आ जाएगा, एक से पार हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें कौन सा रखना है, सब इंटीजर वाला रखना है, और यहाँ पे डेसिमल वाला, 0.0 इस तरह का लाना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार और 0.6 के ऊपर बार, इक्वल टू एक्स दिया है, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए सर, 0.3 के ऊपर बार तो इसको 3/9 लिखेंगे, 0.4 के ऊपर बार है इसको 4/9 लिखेंगे, 0.5 के ऊपर बार है 5/9 लिखेंगे, 0.6 के ऊपर बार है तो 6/9 लिखेंगे। सबके नीचे में 9 है तो 9 ले लेंगे, और ऊपर में जोड़ने से कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 2, एक्स का वैल्यू कितना आया 2। 0.3 के ऊपर बार है तो इसको 3/9 लिखेंगे, यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो 1/9, एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1/9, एक संख्या के ऊपर बार है 1/9, एक संख्या के ऊपर बार है 1/9। इस तरह से हम लोग क्या किए, बार वाले कुछ क्वेश्चंस किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में बार वाला कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब तक वीडियो से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।